चलो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं पहले, फिर स्टार्ट करते हैं। मेरी बुक मेरे को दो, ये एक्स्ट्रा बुक पड़ी है, तुम लोग तो शेयर कर। बुक नहीं है तो शेयर कर। तेरे पास है? किसके बुक नहीं है? और तेरे पास एक भी नहीं है? शेयर करो। और किसको चाहिए एक्स्ट्रा बुक? हाँ फिर तुम ये लो आराम से। तुम हाँ तो ले लो, एक बुक एक्स्ट्रा पड़ी है। हमने लास्ट क्लास में जल्दी जल्दी खत्म किया था 4 मेथड्स टू कंट्रोल बर्थ कंट्रोल मेजर्स के। पहला क्या था? बैरियर मेथड्स। उसमें क्या था? मेल्स एंड फीमेल्स बोथ कैन यूज इट। उसमें क्या था? मेल्स के लिए और फीमेल के लिए डायफ्राम की डायफ्राम। डायफ्राम अलग था, वो रिब केज के अंदर था लाइफ में, वो डायफ्राम। डायफ्राम वो RAGM और GRAM स्पेलिंग का फर्क है, याद रखना, ठीक है। फिर था केमिकल मेथड्स, इसमें ओनली फीमेल्स। इसमें 2 तरह के केमिकल मेथड्स है, एक ओरल पिल्स एंड वेजाइनल पिल्स। तो अगर आपको पूछा जाएगा इन 2 मेथड्स में या चारों में सबसे रिस्की कौन सा है जो नहीं करना चाहिए, मैंने आपको ये बोला है कि चैप्टर ये लिखने को भी आता है बट इसके ऊपर बेस नॉलेज क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि किसके साइड इफेक्ट ज़्यादा है और कौन सा विमेन को अवॉइड करना चाहिए, तो उसका आंसर क्या है? केमिकल मेथड्स। ओरल पिल्स एंड वेजाइनल पिल्स साइड इफेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस कर देता है, बहुत दिक्कत, बॉडी पूरी गर्ल की खराब हो जाती है, तो इससे बचना चाहिए। सबसे सेफेस्ट कौन सा होता है? सर्जिकल सेफेस्ट नहीं है। बैरियर मेथड से सेफेस्ट होता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बेटा बॉडी के लिए तो सेफेस्ट है ना, ठीक है ना। आगे वो कॉपर टी थी, वो ओनली फीमेल्स के लिए है, वो भी सर्जरी से होती है। लास्ट सर्जिकल मेथड, मेल्स में सर्जिकल मेथड क्या बोलते हैं? वैसेक्टॉमी। और फीमेल्स में क्या बोलते हैं? पढ़ो लिखा, ट्यूबेक्टॉमी। इसमें क्या था? जो मेल्स की स्पर्म बनाने वाली नर्व है उसको क्या कर देते हैं? बंद, ब्लॉकेज कर देते हैं। और फीमेल की जो ओवरीज बनाने वाली नर्व है उसको क्या कर देते हैं? एग्स बनाने वाली नर्व, सॉरी, ओवरीज से निकलती है जो, उसको क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। तो ना स्पर्म बनेंगे ना एग्स बनेंगे, तो बर्थ होगा ही नहीं। सिंपल सी बात है। वो क्यों नहीं आया तेरा दोस्त? अब इसके बाद एक पैराग्राफ है, स्टॉप फीमेल फीटिसाइड। दिखा, मैंने आज तक ही मार्क नहीं कराया, ये लास्ट ईयर सैंपल पेपर में आ गया एज अ केस स्टडी। तो एक बार सैंपल पेपर में आता है वो, अगर बोर्ड्स में आ जाता है तो इस साल के सैंपल पेपर में आएगा, वो आपके बोर्ड्स में कभी नहीं आएगा, अगले साल में आएगा वो। इस बार मार्क कराया तो या मैं रीड करने का बोलता हूँ। सबसे पहले बताओ मतलब फीमेल फीटिसाइड का मतलब क्या होता है? पिल्स लेने के अलावा सर्जरी से अबॉर्शन को बोलते हैं फीमेल फीटिसाइड। आपको पता लग जाएगा अल्ट्रासाउंड में कि इट्स अ बेबी गर्ल और बेबी बॉय, लेकिन है तभी तो इलीगल है। बेबी चेक करना कि जेंडर क्या है। हाँ यही तो इलीगल है, इसलिए गलत। मैंने क्या कहना है, जब मेल फीमेल फर्टिलाइजेशन फ्यूजन होती है तो पहले क्या बनता है? स्पर्म और उसकी एग्स की फर्टिलाइजेशन क्या बनता है? जाइगोट, सिंगल सेल। जाइगोट ग्रो होके क्या बनता है? माइटोसिस से री सेल डिवीजन करके क्या बनता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है? फीटस। फीटस के बाद क्या बनता है? तो जब तक बेबी एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद क्या बना? फीटस। जब तक वो फीटस नहीं बना तब तक हमको उसका जेंडर नहीं पता लगता। तो ये 3 से 4 महीने की प्रोसेस हो जाती है। टोटल 9 मंथ्स की होती है प्रेगनेंसी, तो 3 से 4 महीने तक हमें पता ही नहीं है कि उसका जेंडर क्या है। तब तक तो उसको वॉर्म में रखना पड़ेगा ना बेबी को। चौथे महीने के बाद हमको पता लगा कि इट इज अ मेल और फीमेल। हमें नहीं पता लगता, वो डॉक्टर को जो अल्ट्रासाउंड करता है उसको पता लगता है। अब वो इंडिया में बैन है, बाहर आप पता लगा सकते हो। इंडिया में ही क्यों बैन है? फीमेल फीटिसाइड कहते हैं, फीटस को वॉर्म के अंदर ही मार देते हैं। अब जब वॉर्म के अंदर मार देते हैं तो वॉर्म के अंदर फीटस था, फीटस का मतलब मांस का टुकड़ा, बच्चे का मांस था, क्योंकि एम्ब्रियो तो बहुत छोटा होता है। जाइगोट अभी एक सेल था। जाइगोट का मतलब कि स्पर्म की फर्टिलाइजेशन किससे हो सकती है? एग से हो चुकी है, जाइगोट बन चुका है। तो उस टाइम जो तू जस्ट कह रहा है ना ओरल पिल्स, उस टाइम जब जाइगोट बना है उस टाइम पिल्स खा के उसको मार सकते हैं। उसका इतना बड़ा पाप नहीं है, क्योंकि अभी जाइगोट तो सेल है, वो बॉय गर्ल नहीं बन चुका, तो सेल को मारना कोई पाप नहीं होता। बट जाइगोट एम्ब्रियो तुमने उसको ग्रो करने दिया, ग्रो करने के बाद उसको फीटस बने, उसके मांस, हाथ पैर, बाल उसके आ चुके हैं। अब उसको मारना एक जिंदा इंसान को मारने इतना गुनाह है, क्राइम है बेसिकली। जाइगोट को मारना इज नॉट अ क्राइम इन द होल वर्ल्ड, इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया।
बात पकड़ में आ गई? क्यों? क्योंकि जाइगोट है ना, अभी तो खाली सेल है। सेल तो मरते, डेड सेल भी होते हैं, लिविंग सेल भी होते हैं, ठीक है। अगर ज्यादातर बहुत सारी जो विमेन को बर्थ नहीं चाहिए होता, बॉय या गर्ल नहीं चाहिए होती, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो ओरल पिल लेके मार देती है उसको, उसको अबॉर्शन नहीं कहते, उसका कोई गलत काम नहीं होता। बट फीटस एक मांस का टुकड़ा बन गया, जब उसको वॉर्म में मारा जाता है, उसको बॉडी से बाहर भी निकाला जाता है और उसको डस्टबिन में फेंका जाता है। समझ लो कितना बड़ा पाप हुआ। तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। ये क्यों होता है? सर सिर्फ फीमेल फीटिसाइड होता है, मेल फीटिसाइड कभी नहीं होता, पेरेंट्स क्योंकि पेरेंट्स वो मेल मांगते हैं, उनको मेल चाइल्ड चाहिए होता है एज कम्पेयर टू फीमेल चाइल्ड। उसके चक्कर में वो फीमेल को पेट में ही मारते रहते हैं जब तक बेटा सब होता है। ये इसीलिए चैप्टर बना है कि लोगों का नॉलेज बढ़े। क्या गलत है? आपको पढ़ाया ना कि ओरल पिल्स वेनल पिल्स गलत है, तो गर्ल्स को पता है, उसको पढ़ाया गया। अब जो पढ़े लिखे गर्ल्स होंगे उनको पता है ये गलत है, इससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, वो आगे जाके उनको पढ़ाया गया, वो नहीं लेंगी। लेकिन जो अनपढ़ है वो केमिस्ट पर जाएंगी या किसी सहेली से मिलेंगे, बोलेंगे ये ले ले, इससे प्रेगनेंसी नहीं होती। अनपढ़ता है, अज्ञानता है, तो ले लेंगी, बॉडी खराब। पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, आप क्या यूज करो क्या यूज ना करो, सिंपल सी बात है। तो फीमेल फिटिसाइड एक बहुत बड़ा क्राइम है। खाली इंडिया में इसका बहुत ज्यादा वो है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा गर्ल चाइल्ड को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और मेल चाइल्ड को प्रायोरिटी या प्रेफर किया जाता है। इस चक्कर में है, तो ये स्टॉप होना चाहिए। इसलिए बड़ा बड़ा लैब टेस्टिंग वगैरह जहाँ जाते हो बोर्ड लगा होता है, हॉस्पिटल में लगा होता है कि जेंडर को वो करना, स्टॉप फीमेल डिस्क्रिमिनेशन वगैरह वगैरह लिखा होता है। तो आपको इंडिया में पता लगाना अलाउड नहीं। आप बाहर किसी कंट्री में हो आप पता लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ लोग मारते नहीं है, उनकी सोच पढ़ी लिखी है, उनकी सोच मैच्योर है। लड़का लड़की तो पैसे पहले भाई तू शहर दिल्ली में रहता है, दिल्ली से बाहर निकल के देख बहुत है, दिल्ली के अंदर भी है भाई, दिल्ली के अंदर भी है, दिल्ली में उल्टा है। सब है भाई, सब है, सब है। ना 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 ना, किसी का पहला बॉय होगा ना, वो सेकंड चाइल्ड चाहे ना भी करे, किसी की पहली गर्ल होगी सेकंड चाइल्ड कर लेता है वो, क्योंकि बॉय का डिजर्विंग बहुत ज्यादा है। ये लोग मेंटेलिटी अभी देखो, पता क्या है, लोग ना, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स या जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो उसी जमाने की मेंटेलिटी है जहाँ से वो आए हैं। तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स पढ़े लिखे जा रहे हैं, और आजकल बहुत सारा टीवी के अंदर अवेयरनेस है, डॉक्टर अवेयरनेस है, वेब सीरीज में सब जगह अवेयरनेस है, लोग देखते हैं, उससे मेच्योरिटी का लेवल पेरेंट्स के अंदर, बच्चों के अंदर आता है। तो जब तुम पढ़ोगे, तुम प्रचार भी करोगे कि यार फीमेल बेटे गलत है, पढ़ा लिखा बंदा कहेगा कोई बात नहीं, गर्ल के लिए भी इतनी, आजकल तू बोल रहा है क्यों कम है, क्योंकि पढ़े लिखे के लोग, तो गर्ल चाइल्ड के लिए भी उतनी खुशी मिलती है जितनी बॉय के लिए मिलती है। पर अभी तुम छोटे, तुम्हें पता नहीं है, कभी ना किसी की गर्ल होगी किसी के बॉय होगा, उनके चेहरे खुशी देखना, बॉयज में ज्यादा खुशी होती है उनको, ये है, पता नहीं क्यों है ये, पर ये है। गांव में तो बहुत ज्यादा है। तुम अभी दिल्ली में रहते हो, इट इज अ मेट्रो सिटी, नॉर्मल लखनऊ कानपुर जैसे शहर में जाओ और गांव में जाओ, गांव में भैया बॉय ही चाहिए। सर रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं वो लड़कियां? यही तो बात है ना। अभी भी इंडिया का जो मेल फीमेल जेंडर रेशियो, सेक्स रेशियो है, वो 929 पर 1000 मेल्स है, 929 गर्ल्स पर 1000 मेल, बराबर थोड़ी आया है, तो कम ही तो है ना। ये परसेंटेज बताइए ना, तो 1 लाख में कितनी होगी? 80 का फर्क नहीं, 1000 में 80 का फर्क है, तो 1 लाख में कितने का हो गया? इंटू कर देना, 80,000 8,000 का फर्क आ गया। अब इंडिया की अपनी करोड़ों में है, सोच ले कितने का फर्क आ गया। समझ गया भाई साहब? तो क्यों है? क्योंकि हम जेंडर को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, गर्ल चाइल्ड को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। क्या ये सही है गलत है? तो ये आपको रीड करना है एग्जाम से पहले, ये केस स्टडी बन के सैंपल पेपर में है, तो आपको इसके अंदर क्वेश्चन थे कि क्यों होना चाहिए, तो आंसर आपके बुक में लिखे हुए हैं, बट आप इसके अपने आप बना के वेग आंसर भी अपनी नॉलेज के ऊपर आंसर लिख सकते हो। आप क्वेश्चन उसमें लास्ट में था कि आप क्या करोगे इसको प्रचार, इसको करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, कि लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या करोगे, बताओ, कुछ व्यूज बताओ। ये क्वेश्चन बोर्ड्स में था, हो गए, जाओ अपनी पढ़ाई करो, फिर मैं कल आगे का कराऊंगा मोशन। कल अगर आना हो तो 1 बजे सेंटर खुलेगा, 1 घंटे के लिए करा दूंगा। बेटा आप फीमेल फिटिसाइड को स्टॉप करने के लिए आप क्या कर, ऐसे स्टेप्स उठाओगे कि आप समाज में, सोसाइटी में अवेयरनेस पैदा करो। लीगली तो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया हुआ है, आप क्या करो एज अ स्टूडेंट, क्या करोगे आप? क्वेश्चन तो आपका एज अ स्टूडेंट, हाँ न्यूज में तुम स्टूडेंट कैसे फैला दोगे? तुम्हारे को तो बाहर निकाल देंगे। न्यूज़पेपर में तुम आर्टिकल, स्टूडेंट क्या कर सकता है? स्टूडेंट की ताकत बताओ। तुम्हारा क्वेश्चन ये आएगा, तुम क्या लिखोगे? न्यूज़पेपर में आर्टिकल दोगे? नहीं।
यस, आप अपने एरियाज में, अपने नेबरहुड में, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में, वहाँ आप लोगों को अवेयरनेस फैलाओगे कि क्या सही है क्या गलत है और कैसे कैसे होना चाहिए। हाँ, तुम अपने पोस्टर पब्लिक आके स्कूल के आसपास लगा सकते हो, स्कूल की जो प्रेमिसेस है या जो हमारा कैंपस एरिया होता है वहाँ पे तुम कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो। तो ये 2-3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। चलो अब आता है लास्ट। हमने पढ़ा 4 मेथड से बर्थ कंट्रोल होता है, लेकिन एक मेथड ऐसा है जो बर्थ कंट्रोल भी कर रहा है और एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज को अवॉइड कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। सॉरी, कौन सा मेथड था वो? बैरियर मेथड। बाकी मेथड सिर्फ बर्थ कंट्रोल से अवॉइड कर सकते हैं। कॉपर टी में लिखा है कि सिर्फ ये प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकता है, बट जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो अवॉइड सिर्फ बैरियर मेथड ही कर सकता है। बाकी मेथड, क्योंकि ओरल पिल्स, वेजाइनल पिल्स, इंट्रायूटिन कॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस और सर्जिकल मेथड्स, ये सिर्फ किससे बचा सकते हैं हमको? बर्थ से। लेकिन जो आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को एसटीडीज बोलते हैं, इससे कौन बचाएगा? कॉन्डम्स एंड डायफ्राम। और ये बर्थ से बचाएंगे, ये 2 काम करेंगे। तो जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा टेस्ट में बैरियर मेथड का फंक्शन, तो आपको दोनों लिखने पड़ेंगे, तो जाके 2 मार्क्स मिलेंगे। तुम एक ही लिखाते हो फिर आधा आंसर कि भाई वो ये काम करेंगे, दूसरा काम बताओ, उसमें लिखा है ना ऊपर बकायदा मार्क किया 1 और 2 करके। अब पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते क्या क्या है, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, और कौन, सिवाय सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा और क्या तरीके की हो सकते हैं। एग्जांपल दिया था बच्चा पाइनएप्पल खाया था, पाइनएप्पल वो सिर्फ एड्स का था, तो पहले मार्क करते हैं। द डिजीज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, ओनली विद एन, ऐसे एड्स या एसटीडीज नहीं होती। अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाते हो तो ही आपके अंदर एसटीडी आएगी। ये इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज है कि आपको ध्यान रखनी है। आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यहां पे कितने लिखे हैं? मैं आपको चौथा लिखवा देता हूं। पहले देखो, गोनोरिया लिखा है और सिफिलिस लिखा है, इसके साथ ब्रैकेट में डाल दो बैक्टीरिया। मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। मैं बता देता हूं, जहां पे आपको पहला क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? सिफिलिस की गोनोरिया। तो जहां गोनोरिया लिखा है और दूसरा क्या है? सिफिलिस, तो उसके आगे आप ब्रैकेट डाल के लिख दो। इससे क्या होता है? ये किससे होते हैं? बैक्टीरिया से। ये बैक्टीरियल डिजीजेज है। तीसरा नंबर कौन सा लिखा है? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये किससे होता है? ये क्योरेबल होते हैं, ये क्योर हो सकता है, मेडिसिन, इंजेक्शन, ट्रीटमेंट है, हॉस्पिटलाइज करके ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये जो है भाई साहब, ये नॉन क्योरेबल है, इससे मारेगा बंदे को, डेथ हो जाएगी उसकी कुछ सालों के बाद। क्लियर है? अगर एक बार एड्स हो गया तो। कैंसर तो क्योरेबल है आज की डेट में, इसका इलाज ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है जी। अब आपको पूछा जाएगा एग्जाम में 2 बैक्टीरियल बताओ और 2, तो आपके पास तो एक ही है, एक और लिखो जी 4th पॉइंट करके कहीं भी साइड पे। हेपेटाइटिस बी, ये भी वायरस से होता है और ये भी क्योरेबल है। हेपेटाइटिस बी का बचपन में ही आपको इंजेक्शन लगता है, जॉन्डिस भी कहते हैं इसको। तो ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड से हो जाता है वायरस में। अगर एक बंदे का हेपेटाइटिस बी है, अब अगर इन्फेक्टेड बंदे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनेगा तो हमको भी हो जाएगा। पर ये सब क्योरेबल है। पर क्योरेबल का मतलब ये नहीं कि नॉर्मल सी बात है, बड़ी गंदी बीमारी है। पता नहीं इसमें से सिफिलिस है, गोनोरिया, मेरे को पक्का नहीं पता। पूरी बॉडी पे दाने हो जाते हैं, गंदे गंदे लाल रंग के दाने, शक्ल ही खराब हो जाती है बंदे की, और ठीक होने में कई साल लग जाते हैं। और दर्द का तो मैं क्या बोलूँ, हेपेटाइटिस बी, जॉन्डिस, पूरी बॉडी काली पीली हो जाती है। तो क्योरेबल है पर पूरी बॉडी खराब हो जाती है। ठीक है ना। अब इसमें एक ही बच गया, जो क्या है? नॉन क्योरेबल। वो कौन है? चलो मैं मार्क कराऊंगा पहले। गोनोरिया एंड सिफिलिस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। दिख गया? हाँ जी, मार्क करना है। एक लाइन छोड़ के, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ दीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर बर्निंग सेंसेशन एट यूरिनेशन। ड्यूरिंग टाइम यूरिनेशन आपको बर्निंग सेंसेशन होगा, जलन सी पैदा होगी। पासिंग ऑफ यूरेथ्रल डिस्चार्ज कंटेनिंग पस, जहां पे यूरिन पास करते हैं वहां पे आपको पेन होगी। पस जैसे नहीं होता, दाना वो भर जाती, पानी होता है उसके अंदर, वो पेन करेगा। मेरे में कटा हुआ है। आगे क्या लिखा है? एंड
सोर्स, सोर्स मतलब दाने हो जाएंगे पूरी बॉडी के ऊपर। सोर्स, आगे क्या लिखा है? जेनिटल। Genitals. Gonorrhea and syphilis are curable disease. AIDS is disease is caused by virus called, क्या लिखा नाम? मेरे पास कटा हुआ ना, HIV। फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एड्स की फुल फॉर्म क्या है? HIV के अंदर भी लिखा है इम्यूनो डेफिशिएंसी, एड्स के अंदर भी लिखा है इम्यून डेफिशिएंसी। मतलब ये इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी है। जैसे उसे कोविड में नहीं हुई थी। कोविड में क्या था? कोविड वायरस था कि बैक्टीरिया था? कोविड कोरोना वायरस, ठीक है ना। उसमें भी क्या था? हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती थी, बट वो लंग्स में अटैक करता है, ये ब्लड में अटैक करता है, ये पूरी बॉडी खराब करने वाला है। उसमें भी इम्यूनिटी वीक, इसमें इम्यूनिटी वीक। वही फैलता है, लेकिन वो फैलता कैसे है? टच से, एयर से। ये कैसे फैलता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से या ब्लड कॉन्टैक्ट से। कम्युनिकेबल डिजीज बहुत सारे, कोई एयरबॉर्न होते हैं, कोई वाटरबॉर्न होते हैं, ये ब्लड बॉर्न है। पढ़े बचपन में पढ़े नहीं? वाटर डिजीज नहीं पढ़े बचपन में? हर एक का रीजन अलग अलग होता है। अब खांसी जुकाम है, तेरे को खांसी जुकाम होगा, इसको हो जाएगा साथ में चीख मारने से। इसको बोलते हैं एयरबॉर्न डिजीज। एड्स भी ऐसे नहीं होता है। एड्स ब्लड इन्फेक्शन से होता है और इन्फेक्टेड बंदे के ब्लड कॉन्टैक्ट में आने से होता है। हाँ, वो 4 तरीके बताता हूँ मैं अभी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है जी। तो ये ब्लड का कॉन्टैक्ट से होता है। ये ना एयरबॉर्न होता है ना वाटरबॉर्न। इवन अगर एड्स वाले बंदे का झूठा खाना खा ले तो भी नहीं होगा। उसको किस करोगे, हक करोगे, उसके बैठोगे, हाथ मिलाओगे, खेलोगे, कूदोगे, कुछ नहीं होगा आपको। तो ये सबसे बड़ा एजुकेशन का पॉइंट है आपके लिए। क्योंकि हमारे सोसाइटी में अगर पता लग गया किसी बंदे को एड्स है, सबसे पहले तो उसको आइसोलेट कर देते हैं, क्वारंटाइन कर दोगे उसको। तुम उसको ऐसा समझते हैं पता नहीं इसने क्या ही गलत काम कर दिया होगा। जरूरी थोड़ी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हुआ होगा, और तरीके से हो सकता है। चाहे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी होगा तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया, क्राइम कर दिया बहुत बड़ा क्या उसने? हो भी गया। उसको एक बंदा बीमार है, उसको हमारी सहारे की जरूरत है कि हमारे आइसोलेशन की, हम उसको टच भी नहीं करते। और ये चैप्टर इसीलिए बनाया गया, और एड्स पहले भी आ रखा है आपके सिलेबस में, इसीलिए आ रखा है। 12 पढ़ाया क्यों जा रहा था कि आप लोग चेंज लेके आओ। नौकरी से निकाल देते उसको, सबसे पहले उसको नौकरी से निकाला जाएगा, इसको एड्स हो गया। एक मूवी बनी सलमान खान की, इसी के ऊपर बनी है यार, वो रियल स्टोरी है, कोर्ट केस है उसमें, याद नहीं आ रही अभी, नाम याद आ जाएगा। मैं फिर मिलेंगे, तो मैं फिर मिलेंगे मूवी का नाम है, सलमान खान की मूवी, उसमें उसको एड्स हुआ था। और शिल्पा शेट्टी को भी एड्स, अभिषेक बच्चन भी, तो वो लॉयर बना है। पुरानी है, बहुत पुरानी, मैं तो हॉल पे देख के आया था बहुत, तब मैं कॉलेज में था। तो वो मूवी देखना, स्लो मूवी है पर मजेदार मूवी है। मतलब उसमें रियल दिखाया कि एड्स वाले बंदों के साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है। सेकंड एक और मूवी बनी है, माय ब्रदर निखिल। उसमें निखिल को है तो जूही चावला उसकी बहन होती है, तो उसके वो गोवा में होता है, और गोवा में छोटा शहर है, उसमें एड्स हो गया उसको, सबको पता लग गया। उसको तो ऐसे अलग से स्टोर रूम में बंद कर दिया, गंदे से स्टोर रूम में, क्या इसको एड्स हो गया, किसी को हो ना जाए। तो उसकी बहन ने सबको अवेयरनेस फैलाई कि एड्स की बीमारी कैसे होती है और कैसे नहीं होती। तो उसको फिर वापस अपने घर में बुलाया गया, खाना पीना खाया गया। एड्स वाले बंदे का झूठा खाने से, उसको हाथ लगाने से, उसको हक करने से, उससे मिलने जुलने से, उसको शेक हैंड करने से किसी को एड्स नहीं होता। नहीं होता मतलब नहीं होता परमानेंटली। तो डरना जरूरी नहीं है कि शायद ना हो जाए, शायद ना हो जाए, ऐसे नहीं होता। एड्स का तरीका अलग है, ठीक है, वो ब्लड कॉन्टैक्ट से होता है। अब ब्लड कॉन्टैक्ट कैसे होगा? 4 तरीकों से होता है। एक तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से होगा, स्पर्म के थ्रू जाएगा वेजाइना के अंदर, तो ओवरीज के एग्स में चला जाएगा। फिर अगर मदर को एड्स है, प्रेग्नेंट मदर को, तो उसके बच्चे में चला जाता है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, प्लेसेंटा पढ़ा था। प्लेसेंटा क्या काम करता है? मदर के थ्रू रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन देगा। तो ब्लड भी तो कॉन्टैक्ट होगा मदर के थ्रू। तो प्लेसेंटा बेबी तक, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है, तो वो सब पढ़ चुके हैं हम। तो अगर इन्फेक्टेड मदर है तो उसके बेबी को होने के चांसेस 99% है। 1% ही करिश्मा हो जाएगा तो भगवान के वजह से बच जाएगा, तो बच जाएगा, मैजिक कह सकते हैं उसको। ठीक है, 2 हो गए। एक हो गया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, एक हो गया इन्फेक्टेड मदर के बच्चे को हो जाएगा। एक होगा अगर डॉक्टर ने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को इंजेक्शन लगाया, वही नीडल या सिरिंज आपको यूज कर दी, तो ब्लड उस सिरिंज पे लगा होता है, वो आपके अंदर चला जाएगा। इसीलिए इंजेक्शन लगाने के बाद सिरिंज तोड़ दी जाती है और फेंक दी जाती है। पुराने जमाने में इंडिया में ऐसा नहीं होता था, तो एड्स फैलना शुरू हुआ इंडिया में बहुत ज्यादा। फिर जब नॉलेज बढ़ी तो पता लगा कि अब जो सिरिंज होती है वो डिस्पोजेबल आती है आजकल। अगर आप कभी घर के लिए भी लो, डिस्पो वैन लिखा होता है उस पर, तो वो क्या होती है, एक बार यूज करने के बाद वो यूजेबल ही नहीं रहेगी। सेकेंड, वो क्यों बनाई गई ऐसी कि एक बार यूज करने के बाद सेकेंड टाइम अगर चाहोगे भी वो यूज ही नहीं हो पाएगी।
इंजेक्शन का जो अंदर का लिक्विड है ना, आएगा ही नहीं उसके अंदर सिरिंज में। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अगर जान के पैसे जान के यूज करना चाहे तो ऐसा होगा ही नहीं। तो ये नहीं होगा तो एड्स भी नहीं होगा। चौथा कौन सा बना? ब्लड डोनेट करोगे। अगर किसी एड्स इन्फेक्टेड बंदे को पता ना हो और उसने आपको ब्लड डोनेट कर दिया तो ब्लड कॉन्टैक्ट तो हो ही गया ना, आपके अंदर HIV वायरस तो आ ही गया। तो आजकल इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? ब्लड डोनेट करने से पहले ब्लड टेस्ट करवाते हैं। और आजकल ना डायरेक्ट ब्लड डोनेट नहीं करता कोई भी। अगर आपके किसी को ब्लड चाहिए, आपके किसी रिश्तेदार को बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, आपको ब्लड चाहिए, आपको बोला जाएगा ब्लड डोनेट करो। आपका ब्लड उसको नहीं देते हो, आपका ब्लड जाएगा ब्लड बैंक में, वहां उसकी टेस्टिंग वगैरह सब कुछ होगी। अगर उसमें एड्स निकलता है, HIV वायरस निकलता है, उसको फेंक दिया जाएगा। आपका ब्लड कहाँ लिया? ब्लड बैंक में। ब्लड बैंक से जो साफ प्योर ब्लड है वो निकाल के आपके रिलेटिव को दिया जाता है। तो ब्लड के बदले ब्लड मिल जाता है उनको। डायरेक्ट पहले चाहते थे तो पहले एड्स बहुत होता भी था लोगों को, तो लोगों को पता लगा कि किसी को कई बार पता नहीं होता कि मेरे को एड्स है, वो मैं हेल्दी हूँ, फिट हूँ, टेस्ट कराने से जब बीमार होना शुरू होगा। अब एड्स में हुआ क्या? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी किसकी हुई? इम्यूनिटी की। जब किसी बंदे की इम्यूनिटी वीक है, उसको खांसी, जुकाम, बुखार जल्दी चलेगा। हल्का सा बारिश में या हल्का सा गीला हो, हल्का AC बैठा नीचे, स्नीजिंग होनी शुरू होगी, तो वो बार बार बीमार पड़ रहा है। तो डॉक्टर क्या करेगा? इलाज करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा 4-2 साल में, उसका इलाज करते हैं, डॉक्टर को लगेगा यार ठीक क्यों नहीं हो रहा है, उसके टेस्ट कराए जाएंगे। उस टेस्ट में HIV का टेस्ट भी कराया जाता है, तो उसमें पता लग जाता है। जब HIV पॉजिटिव आ जाएगा मतलब उसको एड्स है, फिर डॉक्टर उसको बताएगा कौन सा स्टेज है। तो एड्स करने के बाद उसकी इम्यूनिटी वीक होते 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 इतनी वीक हो जाती है कि वो बंदा मर ही जाता है। कोई 2 साल में, कोई 20 साल में, डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ। क्यों? दवाई नहीं है इसकी। इम्यूनिटी वीक है, वो वीक होएगी, वापस से गेन नहीं कर सकता हूँ। जिसको हो जाएगा, अब उसको पता हो तो मर जाएगा, हम उसको मरने से पहले ही मार देते हैं भाई, समझ रहे हो? इल ट्रीटमेंट करके उसको पहले, अब उसको तो प्यार दो ना। अब वो उसको पता कि 2-4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल जी जाएगा, उसको प्यार दो, घुमाओ फिराओ, मौज मस्ती कराओ। अब उसको तुमने साइड पे कर दिया, समझ गए हो? ये देख, बहुत अच्छा पॉइंट है इसका। टच करने से नहीं होगा, उसके ब्लड को टच करने से नहीं होगा, जब तक उसका ब्लड तुम्हारे अंदर नहीं जाएगा। अब हम क्या करते हैं, कभी देखा है बचपन में बच्चों को चोट लगती है, यहाँ पे चोट लगी, हम उसको खून को सक कर लेते हैं, वो चला गया ना अंदर। बचो इस चीज से, ये काम कभी मत करना, क्योंकि हमें नहीं पता अगले को ब्लड एड्स है कि नहीं। स्कूल में बहुत दोस्त को चोट लगी, कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ साफ, मत करो। हो सकता है तू अपने फ्रेंड की मलहम पट्टी कर रहा है, उसका ब्लड साफ कर रहा है, तेरे हाथ पे कट पड़ा हुआ है, तेरे हाथ पे कट पड़ा है तो ब्लड चला गया अंदर, ये चांसेस हो सकते हैं। तो बचो इस चीजों से, हाथ लगाने से मत बचो, ब्लड कॉन्टैक्ट से बचाओ। सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से कॉन्डम्स एंड डायफ्राम बचा सकते हैं आपको। नीडल के लिए डिस्पोज नीडल यूज करो, और कभी भी देखो हॉस्पिटल में कोई यूज नीडल आपको यूज ना हो। अवेयर रहो ना, पढ़ाया किस लिए जा रहा है। कभी इंजेक्शन लगवाने जाओ तो डॉक्टर स्पेशल नया रैपर खोल के नई नीडल निकाले, पड़ी हुई नीडल उठा रहा है मतलब वो यूज होगी, उसको मना कर दो कि ये नीडल हमने यूज नहीं करी, आपका राइट है ये, ठीक है, आप उसको बोलो। और अगर आपको दिख रहा है कि इंजेक्शन लगा के किसी को लगा रहा है, वही कंप्लेंट कर दो उसकी। कंप्लेंट क्या करोगे आप? तो बच्चों आप उसको अपन वहां से भाग लो, या उसको मना करो भी नहीं नीडल यूज करो। पढ़ाई किस लिए जा रहे हैं? फिर अगर ब्लड डोनेट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, लेकिन ब्लड ले रहे हो तो आप किसी का डायरेक्ट ब्लड नहीं लोगे जब तक उसका टेस्ट नहीं होगा, और ब्लड बैंक से ही लोगे आप, वो सेफ है। रेड क्रॉस होती है, लायंस बैंक, बहुत सारे ब्लड बैंक है इंडिया में। चौथा कौन सा बोला मैंने? 3 हो गए ना? नहीं, ये एड्स का एक तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कॉन्डम डायफ्राम हो गया, और एक ब्लड बैंक हो गया, एक नीडल हो गई। चौथा कौन सा था? इन्फेक्टेड मदर का, वो तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो चलो जो होगा भगवान ही मालिक है उसका, ठीक है। आगे मार्क करो, एड्स डैमेज द बॉडीज इम्यून सिस्टम सो दैट द बॉडी क्या हो सकती है, अपने आप को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। सो एड्स इज अ वेरी डेंजरस। आगे क्या लिखा है? इसका डेफिनेट क्योर हैज नॉट बीन फाउंड सो फार। इसको अभी तक ठीक करने का कोई इलाज इंडिया में नहीं है। ये बुक बहुत पुरानी है पर आज तक नहीं मिला, ठीक है जी। चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है। कुछ पूछना है पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं।